जम्मू कश्मीर में आतंक पर तगड़ी चोट। अवंतीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों ने की थी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या। 25 मई को बड़गांव में आतंकियों ने अमरीन को बनाया था निशाना। मारे गए दोनों आतंकियों की हुई पहचान। लश्कर के कमांडर लतीफ के निर्देश पर बड़गांव के मुस्तान भट्ट और पुलवामा के फरहान हबीब ने उतारा था अमरीन को मौत के घाट। आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और 4 मैगजीन बरामद हुए हैं। सेना ने घाटी में 3 दिन में अब तक 10 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर जारी। लश्कर का एक आतंकी किया ढेर। सेना भी लगातार इलाके में बनाई हुई है नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के करवार में नौसेना अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया है। साथ में बैठक का। ऑल इंडिया कांग्रेस समिति ने शांति वन में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित की। आय से अधिक संपत्ति मामले में आज होगा पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला का सजा का ऐलान। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट दोपहर 2 बजे सुनाएगी सजा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और श्रृंगार गौरी पर सोमवार को जारी रहेगी कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी दलील। शिवलिंग की उड़ाई गई अफवाह। केस की वैधता पर भी सवाल उठाए। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में ईदगाह मस्जिद केस में टली है सुनवाई। अदालत ने 31 मई को दी अगली सुनवाई की तारीख। 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने में लगातार जुटा हुआ है पूरा मामला। जींद में बनी हुई है शाही ईदगाह मस्जिद। याचिका में ईदगाह मस्जिद की जमीन को मुक्त करवाकर मंदिर में शामिल करने की मांग। लंदन में गीतांजलि श्री ने टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए जीता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। खिताब जीतने वाली हिंदी की पहली किताब। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर 25 फीट गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। 15 यात्री हादसे में घायल। सड़क हादसे में चोटिल हुए सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल हुए 15 लोगों में 5 लोग बताए जा रहे हैं गंभीर। दुनिया में अब तक करीब 50 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं काफी मरीज रिकवर हो गए। मौत का आंकड़ा भी 63 लाख के पार। बात भारत की करते हैं तो 24 घंटे में कोरोना के 2710 मामले सामने आए हैं। 15,000 एक्टिव केस है। मौत का आंकड़ा भी 14 बीते 24 घंटे में। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले कोरोना के 403 मामले। कुल मामले 19 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 1700 से ज्यादा। तो वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 511 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 2000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 40 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए। मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले 141 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 800 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में कोरोना हो रहा गायब। 24 घंटे में सिर्फ 2 मामले मिले हैं। कुल मामले 8 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। हरियाणा में घटी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 282 मामले। कुल मामले 10 लाख के पार। 1000 से ज्यादा केस एक्टिव। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में भी 24 घंटे में मिले कोरोना के सिर्फ 5 मामले। कुल मामले 2 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 45। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन अभियान का आंकड़ा 192 करोड़ के पार। असम में बाढ़ का कहर जारी। अब तक 28 लोगों की मौत। 5,75,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हर तरफ दिखी बर्बादी। बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। राहत शिविरों में संपूर्ण स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की लगाई गई ड्यूटी। असम में बाढ़ की स्थिति में हो रहा सुधार। पानी से कई हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित। वहीं खतरे के निशान से ऊपर बह रही कोपिली नदी। हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की आज और कल होगी अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सीएम मनोहर लाल समेत कार्यकारिणी के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। पंजाब बीजेपी का चंडीगढ़ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। सीएम मनोहर लाल ने की है शिरकत। वहीं पार्टी प्रभारी समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
शिविर में नए कार्यकर्ताओं को दी जाएगी संगठन की विस्तृत जानकारी। कुल 8 सेशन में आयोजित होगा शिविर। 150 से ज्यादा डेलीगेट्स लेंगे भाग। कलनौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया डोर टू डोर अभियान। भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में दी गई है जानकारी। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर किया गया आयोजन। उप जिलाध्यक्ष ने कहा, कोरोना काल के दौरान वैक्सीनेशन में भारत ने कमाल करके दिखाया है। वैक्सीनेशन को बताया अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट। चंडीगढ़ में बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिरसा में होने वाली सीएम की प्रगति रैली में भारी भीड़ उमड़ने का वादा किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फतेहाबाद रैली पर चौटाला का बयान। फतेहाबाद रैली में पहुंचेंगे 10,000 से भी कम लोग। वहीं कांग्रेस में आपसी गुटबाजी की बात कही। जेजेपी नेताओं को सीएम की रैली में आने पर बोले रणजीत चौटाला। कहा, बीजेपी तय करेगी जेजेपी नेता रैली के मंच पर आएंगे या नहीं। चौटाला ने ओपी चौटाला की सजा के फैसले पर कहा, मुझे हमेशा मिला उनका साथ। स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में कोर्ट से न्याय की उम्मीद। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल। द्वेष भावना से कार्रवाई जैसे करने के गंभीर आरोप लगाए। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी है कमर। दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम में हुआ चिंतन। सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लेने के लिए 3 कमेटी बनाई गई हैं। हुड्डा, बंसल और उदयवान कमेटी में शामिल। निकाय चुनाव में मैदान में उतरेगी इनेलो। बहादुरगढ़ नगर परिषद के 11 वार्डों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी। निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेगी इनेलो। रेवाड़ी में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालाजी देसाई ने बीजेपी पर कसा है तंज। बीजेपी पर लगाया देश की जनता को मुद्दों से भटकाने का आरोप। लालाजी देसाई ने की बीजेपी और कांग्रेस की तुलना। बोले, बीजेपी का काम बुलडोजर चलाना तो हमारा काम आशियाना बनाना। वहीं देश और कांग्रेस की विचारधारा बताइए। लालाजी देसाई ने आजादी के अमृत महोत्सव पर भी किया है कटाक्ष। कहा, भाजपाइयों के मुंह से शोभा नहीं देता अमृत शब्द। देश में जहर फैलने के बाद भी अमृत का नाम लेते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूल के छात्र ने किया कमाल। प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ा। दिल्ली के स्कूलों से निकला आगे। एनएएस के सर्वे में चौंकाने वाली रिपोर्ट। दरौंडा में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुआ खेलो इंडिया मशाल का स्वागत। युवा खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में रिसीव की मशाल। खेलों में बढ़ती भागीदारी के मद्देनजर हरियाणा को भी दी गई है खेलो इंडिया की मेजबानी। खेलों के आयोजन से पहले प्रदेश भर में घूम रहे मशाल यात्रा। रोहतक स्थित पीजीआईएमएस के डेंटल कॉलेज में हुई जटिल सर्जरी। 3 महीने की मासूम को मिली नई जिंदगी। जन्म से ही चिपके हुए दोनों जोड़ों को किया है अलग। जटिल सर्जरी पर बोले डॉक्टर, हरियाणा के इतिहास में अब तक का पहला ऐसा ऑपरेशन जहां पर कई घंटे लगे। फरीदाबाद में पुलिस ने दिखाई मानवता। परिजनों से मिलवाई। ओखला से गायब हुई मासूम। सोशल मीडिया के जरिए ढूंढने में हुई आसानी। दिमागी तौर पर कमजोर थी मासूम। पूछताछ में असमर्थता जताने पर पुलिस ने वीडियो बनाकर वायरल किया था। सोशल मीडिया के जरिए परिजनों तक पहुंची थी वीडियो। एक्शन मोड में पानीपत के डीसी लेट आने वाले कर्मचारियों को सिखाया है सबक। सुबह 8 बजे आकर सचिवालय के गेट पर ताला जड़ दिया। डीसी ने लेट आने वाले कर्मचारियों की लगाई गैरहाजिरी। लॉक लगाने से असहाय नजर आए कर्मचारी। डीसी ने दी चेतावनी, समय पर आए कर्मचारी। बहादुरगढ़ में नगर परिषद चुनावों को लेकर परिषद में उमड़ी है भीड़। एनओसी के लिए लंबी लाइन लगी। एनओसी के लिए नगर परिषद ने बनाया नया नियम। पहले भरना होगा शपथ पत्र का फॉर्म। साथ ही घर के सामने फोटो खिंचवाने से लेकर तमाम पहचान पत्रों की भी फोटोकॉपी देना अनिवार्य है। नए नियम पर बोले भावी उम्मीदवार एनओसी के लिए इधर से उधर भटकने का किया है दावा। वहीं डीसी ने कहा, चुनावी तैयारियां पूरी। एसडीएम ऑफिस में भरे जाएंगे नामांकन पत्र। नगर परिषद के कर्मचारियों को नहीं मिला 3 माह का वेतन। ठेका फार्म के 30 से ज्यादा कर्मचारियों का अटका वेतन। कर्मचारियों का ईएसआई और पीएफ भी नहीं करवाया जमा। नगर परिषद ने ठेकेदार को दी है आखिरी चेतावनी। जिला उपायुक्त ने ईओ को दिए आदेश, जल्द दिलाए कर्मचारियों का वेतन। समाल का बचाव संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन। सांसद के खिलाफ जताया विरोध। मोर्चे के सदस्य और दुकानदारों ने रेलवे रोड पर जाम लगा दिया। रेलवे रोड पर खोदे गए नाले को लेकर मोर्चे का प्रदर्शन। दुकानदारों का आरोप, नाला बनने से शहरवासियों को होगी परेशानी। वहीं पानी की निकासी को लेकर बनाया जा रहा नाला।
साडौरा में भारतीय किसान यूनियन ने थाने का किया है घेराव, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, मांसाहार कारखाने को बंद करवाने की रखी मांग। भारतीय किसान यूनियन ने कहा, मीट कारखाने का काम ना रुकने तक जारी रहेगा प्रदर्शन, वहीं कारखाने के पास सरकारी परमिशन ना होने का दावा किया। थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने प्रदर्शनकारियों को दिलाया आश्वासन, परमिशन के दस्तावेज ना होने पर कारखाने का काम रुकवाने की बात कही। यमुनानगर में शराब कारोबारियों के साथ मारपीट का एक मामला आया सामने, गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन जारी, 8 गिरफ्तार। मामले को लेकर बोले डीएसपी आशीष चौधरी, दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की बात कही, वहीं शराब से जुड़ा कारोबार करते थे दोनों ही पक्ष। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई, नशीले कैप्सूल के माफियाओं की तोड़ी है चेन, कड़ी मशक्कत के बाद कई लोग गिरफ्तार किए। यमुनानगर में होनी थी नशीले पदार्थ की सप्लाई, अब तक 3 लोग गिरफ्तार, वहीं टीम का दावा जल्द होंगे बड़े खुलासे। रेवाड़ी में पुलिस को मिली सफलता, 50 करोड़ की फिरौती मांगने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार किया है, मौके से 4 और आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने टाइल्स एंड सैनिटरी के शोरूम पर जाकर मांगी थी फिरौती, वहीं मना करने पर शोरूम के अंदर की थी फायरिंग, हथियार लहराते हुए बाइक पर फरार हुए थे बदमाश। नूह के ड्राइवर हत्याकांड मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार, वहीं 9 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, आरोपी को रिमांड पर लेकर बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। डीजल बेचने का आरोप लगाकर पीट कर की गई थी ड्राइवर की हत्या, पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज किया। फरीदाबाद में शॉपिंग सेंटर में हुई लूट का हुआ खुलासा, डीसीपी क्राइम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लूट में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। फतेहाबाद में व्यापारियों की चाकुओं से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया, पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपसी रंजिश के चलते हुआ था झगड़ा, बाइक पर लिफ्ट न देने के चलते हत्या की गई। पलवल में शर्मसार हुए रिश्ते, युवक ने अपने भाई समेत ताऊ को मारी है गोली, घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ ताऊ, तो युवक की मौके पर मौत। कश्मीर बॉर्डर पर गोंडा के जवान हुए शहीद, बीएसएफ में बतौर एएसआई तैनात थे जवान विनोद धीमान, हृदय गति रुकने के कारण निधन हुआ। शहीद के भाई के मुताबिक कश्मीर से करीब 5 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर तैनात थे एएसआई विनोद, वहीं शहीद के निधन से इलाके में मातम का माहौल। पानीपत से बरामद हुआ लापता व्यक्ति का शव, 5 दिन बाद हुई शव की शिनाख्त, 22 मई को एक्सीडेंट के बाद लापता था मृतक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे बिलासपुर, बड़ी बहन के गृह प्रवेश कार्यक्रम में की शिरकत, खाद्य आपूर्ति मंत्री सहित बीजेपी के नेताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस का महीना भर में दूसरा विस्तार, हाईकमान की मंजूरी के बाद 64 नेताओं को पदभार, अब 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष और 13 नए महासचिव बनाए गए। नगर निगम चुनाव को लेकर बोली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, एकजुटता के साथ लड़ेंगे निगम का चुनाव, बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों पर हर वर्ग परेशान हो चुका है। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक, प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा, कई घोषणाओं पर लगी मोहर। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर बवाल, बुधवार को पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने की है नारेबाजी, डीजीपी के पद से हटाने की मांग। कुल्लू सदर से विधायक सुंदर सिंह और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के बीच सियासी घमासान, क्षेत्र में निजी अस्पताल के उद्घाटन को लेकर बयानबाजी। आम आदमी पार्टी के युवा नेता शीरा नेगी ने लोगों को दिया है आश्वासन, हिमाचल प्रदेश में जल्द लाएंगे दिल्ली मॉडल, शिक्षा और स्वास्थ्य में होगा सुधार। मंडी की पिंडुआ में खोती नाला के पास हादसा, खाई में गिरी कार, 4 की मौत। बिलासपुर में नाके के दौरान पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, चरस के साथ 3 युवक गिरफ्तार, स्कूली छात्र भी नशे के कारोबार में शामिल। ऊना के औद्योगिक क्षेत्र बातड़ी के इस्पात उद्योग में 7 श्रमिक घायल, उद्योग के बॉयलर में पिघलने के चक्कर में हादसा हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चे के लिए उठाए बड़े कदम, सिरमौर में हजारों बच्चों को दी गई है एम्बुलेंस की खुराक, तो वहीं बच्चों को कुपोषण मुक्त करने में सहायक। कुल्लू में डीएसपी रामदेव ठाकुर ने परिवार सहित की उपायुक्त से मुलाकात, पुरुषोत्तम सिंह के खिलाफ की है शिकायत, कहा बेची हुई जमीन पर फिर से कब्जा करना चाहता है पुरुषोत्तम। नाहन में दलित शोषण मुक्त मंच ने डीसी सिरमौर के जरिए राष्ट्रपति को भेजा है ज्ञापन, SC/ST एसोसिएट एक्ट 1989 को बरकरार रखने की बात कही। नाहन में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हुई है बैठक, महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों समेत स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति पर चर्चा। बिलासपुर में सरकार के प्रति
लोगों में नाराजगी, स्वर्ण समाज के लोगों ने गांव की सीमा पर लगाई चेतावनी बोर्ड। 2 दिन के दौरे पर रहेंगे एनएसए अजीत डोभाल, क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर वार्ता, कई अहम मुद्दों पर मंथन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लॉन्ग मार्च के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन में आग लगा दी। इस्लामाबाद में तोड़फोड़ और आगजनी पर उतारू नजर आए इमरान खान के समर्थक, कई जगह किया गया हंगामा, साथ ही लगाई आग। करण जौहर के बर्थडे बैश में सबका हाथ थामते हुए नजर आए ऋतिक रोशन, वायरल हुआ रोमांटिक वीडियो। सोनाली बेंद्रे ने की कैंसर जर्नी के बारे में बात, बोली मेरी बॉडी पर पड़ गए थे 23 से 24 इंच लंबे निशान। टाइगर 3 और पठान में शाहरुख सलमान का एक्सीडेंट सामने आएगा, विक्की की सैम बहादुर पर रैकी शुरू।